जय कबीर साहेब की। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास रे भैया, भया कबीर उदास। साथियों, कबीर साहिब इस दोहे के माध्यम से जो हम सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही मूल्यवान है। ऐसा नहीं है कि ये मैं पहली बार या आप पहली बार सुन रहे हैं। न जाने कितनी बार आपने इस दोहे को सुना होगा और न जाने कितनी बार आपने इसका मनन भी किया होगा। लेकिन क्या कबीर साहब जो हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको हम सब समझ पाए? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो आज मौका फिर आपको मिला है, इसको जरूर समझें। कबीर साहब कहते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी। जैसे कि हम सब किसी न किसी के माध्यम से शमशान भूमि में जरूर गए होंगे। कोई अपने पिता को खोया होगा, कोई अपने माता को खोया होगा, कोई अपने भाई बहन से बिछड़ा होगा। ऐसे अनगिनत रिश्ते हैं। कोई कोई तो ऐसा होगा जो अपने बेटे को भी अपने कंधों पर उसकी अर्थी को लेकर के गया होगा। कितनी दुखद घटना है, बहुत ही संवेदनशील है ये। साथियों, हम सबको समझना चाहिए, जब हम अपनों को खोते हैं तो दर्द बहुत होता है, जिसकी गणना हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। शमशान भूमि में हम जाते हैं, अपनों को जलाते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा मन में उस समय विचार आता है कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे फिर हम इस संसार की छाया में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार जरूरी नहीं है। संसार नहीं होता तो हम सब भी नहीं होते। संसार जरूरी है, लेकिन उस संसार को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य चीजें हैं। तो क्या हम शमशान भूमि गए और वहां पर ये सब चीज अपनी आंखों से देखा, और देखने के बाद जब हम वापस आए तो बहुत सारी बुराइयां हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। क्या हम उनको छोड़ दिए या उनसे दूर हो गए, सही मार्ग चुन लिया? अगर चुन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चुना है तो अभी भी हमारे पास मौका है। हमें सही मार्ग चुन लेना चाहिए। उस परमात्मा से जो मिलने आए हैं, ये शरीर रूपी देह जो है, इसी में ही हमें उस परमात्मा रूपी
अमृत का रस पी सकते हैं, या यूं कहें कि हम उससे मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। हमें किसी भी प्राणी की देह मिल सकती है, लेकिन जो मनुष्य रूप है, भजन इसमें ही किया जा सकता है, और इसमें ही हम उस परमात्मा के रस को चख सकते हैं, या और कोई देह से उसका मिलन नहीं हो सकता है। क्या हम सबको पता नहीं है? सब जानते हैं, सब कुछ सब जानते हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं है कि जो ना जाने, सब जानते हैं। जैसे कि बुरा कृत्य और अच्छा कृत्य, हम सब ने सुना है कि एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, और हमको ये हमेशा बताया गया है। लेकिन क्या हमने विचार किया कभी कि एक एक बूंद से वो घड़ा खाली भी होता है? अगर हम थोड़ा थोड़ा संचय कर लें तो उस परमात्मा से हम मिल जाएंगे, उस ईश्वर से हम मिल जाएंगे, जो हमारा आत्मिक पिता है, हम उससे मिल जाएंगे और उसमें समा जाएंगे। जैसे यह शरीर है, 5 तत्वों से तैयार है, वह और समय के पश्चात ये शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, या उसमें यूं कहे कि उसमें मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम उस पिता के सामने जाएंगे तो हमारी जो अंतर आत्मा है, अंतर रूपी आत्मा उस पिता में विलीन हो जाएगी। जैसे ये शरीर मिट्टी में गया तो मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि में गया तो अग्नि में मिल जाता है। कुछ अलग अलग चीजें हैं जिसको 5 तत्व बोलते हैं, वो सब इसमें से निकल करके सब अपने अपने में समा जाते हैं। या सत्संग जाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सत्संग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सत्संग जाते हैं और जो चीज वहां पे हम पाते हैं, या जो चीज हमें वहां पे सिखाया गया है, यदि हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं तो सत्संग में जाकर के कोई फायदा नहीं हुआ है। हमने एक हीरा, अनमोल हीरा, एक मूल्यवान हीरे को खो दिया है। तो आइए हम आज संकल्प करें कि अब बहुत हो चुका, लेकिन आज के बाद जो भी हमको सत्संग में मिलेगा, शब्द रूपी जो भी वचन मेरे हृदय में आएगा, उसका हम पालन करेंगे, और अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। कहते हैं कि जब आपको प्यास लगी हो तो पानी पानी कहने से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है, पानी पीना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुनने से कोई लाभ नहीं है। सत्य के संग जुड़े रहना और सत्य के पथ पर चलना, जो शब्द हमें मिला है वहां पर उसका अनुसरण करना, उसका पालन करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो
हमारे जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। जैसे कि हमने पानी को पिया और वो पानी हमारी प्यास को बुझाया और हमें तरोताजा किया। जो हम मुरझाए हुए थे वो एक नई ऊर्जा आई और हम तरोताजा हो गए। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब हम सबको बताते हैं। मजे की बात तो ये है कि हम सब जानते हैं और इन बालों के लिए और इस शरीर के लिए ना जाने इसको सजाने के लिए, संवारने के लिए ना जाने कितने उद्गम करते हैं। साथियों, परमेश्वर ने हमको जैसा बनाया या ईश्वर ने हम सबको जैसा बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। कोई कमी नहीं है उसके बनाने में, लेकिन हम फिर भी अपने इस रूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो सही है उसमें लीपापोती कर करके हमने अपनी इस त्वचा को या अपने इस शरीर रूपी को ऐसा लगता है जिस चीज को संवारना चाहिए, जिस चीज की खूबसूरती बढ़ानी चाहिए उस आत्मा की, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी हम चलेंगे। कोई भाई कहता है कि चलो भाई आज वहां पे सत्संग है, कहते हैं नहीं भाई तुम जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। अरे टाइम कभी मिलेगा? कब्र में जाने के बाद या अग्निदाह होने के बाद? कबीर साहब यही सब देख करके तो उदास हो रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं हाड़ ज्यों लकड़ी जले और केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। अंत के समय में जब ये सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो शेष क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। वही तो कबीर साहब देख करके उदास हो रहे हैं कि ये मनुष्य कितना अंधकार में डूब गया है, कितना संसार में डूब गया है, इतनी चीजों को बनाने में वो लगा हुआ है, कंकड़ पत्थर चुनने में लगा हुआ है, लेकिन जहां लगना चाहिए वहां से वो विमुख हो गया है, वहां से अपने मुंह को मोड़ लिया है, अपने मन को फिरा लिया है। और वो परमेश्वर, वो आत्मा जो सच्चिदानंद है, वो हम सबकी राह देख रहे हैं कि ये मेरे पुत्र और मेरी ये पुत्रियां, ये मेरे बेटे और ये मेरी बेटियां कब मुझसे मिलने आएंगे और कब मैं उन्हें गले लगाऊंगा। हर पल अपनी बाहों को पसारे हुए हैं। आदि काल से वो अपनी बाहों को फैलाए हुए हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियों, हे मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों, कब आओगे मेरे पास? आ जाओ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। तो क्या हम सबको नहीं चाहिए कि हम भी अपने को पुकारें? हे अब्बा,
हे पिता, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड, हे भगवान और अनगिनत नामों से ना जाने हम पुकार तो रहे हैं, लेकिन खोखले मन से पुकार रहे हैं। अरे सच्चे मन से पुकारो भाई, सच्चे मन से पुकारो, ना कि इस मुंह से। मन से पुकारोगे और ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना तो मंदिर जाना है ना मस्जिद जाना है। क्या भगवान वहां कंकड़ पत्थरों में बैठा है? बिल्कुल नहीं। ये तो नमूने हैं। आप उससे मिलिए जो आपके अंदर है। आत्मा कहते हैं कि आत्मा आत्मा शब्द को सुनना, आत्मा आपके अंदर जो बैठा है उसका महिमा मंडल कीजिए, उसको पुकारिए, वो आपकी सुनेगा। जब हम संसारिक पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो क्या वो पिता, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा किसी की नाम में क्या रखा है, लेकिन सच्चे मन से जब हम उसे पुकारेंगे तो मेरी आवाज को सुनेगा। बस साथियों, आज के लिए इतना ही है। जय कबीर साहिब।